हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेम। हरि बोल। हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवतम महापुराण के प्रथम सकंद 7वें अध्याय के 11वें श्लोक पर प्रवचन करेंगे। जैसे कि 10वें श्लोक में हमने पढ़ा था कि आत्म राम किस तरह के होते हैं, उसके मुतालिक बताते हुए श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत ही उत्तम इसके बारे में भावार्थ में उनकी खासियतें और चैतन्य न्याय प्यारे श्रील व्यास देव जिनके आत्म राम का जिक्र हुआ था कि सुखदेव गोस्वामी जो कि आत्म राम थे, आत्मा को जानने वाले थे, कि शरीर से उनको कोई लगाव नहीं था, तो फिर उनको ये इच्छा क्यों पैदा हुई थी कि वो भागवतम को श्रवण करें। और यहाँ पर मजीद आगे बताते हैं कि श्रील व्यास देव के बेटे सुखदेव गोस्वामी ना सिर्फ भगवान के भक्तों को भी वो बहुत ही ज्यादा प्यारे थे, लेकिन भगवान के भक्तों की ये बड़ी खासियत है। जब हम भगवान की पूर्ण तौर पर सेवा करते हैं, शुद्ध भक्ति में जब आते हैं, तो हमारे आचरण इस तरह के होते हैं कि हमको सारे जितने भी भक्त हैं उनके हृदय में हम अपनी जगह बना लेते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि सेवा में करते करते जब अपराध करते हैं तो हमारे जो अपने भी जो होते हैं वो भी हमसे वो मुंह मोड़ लेते हैं। तो यहाँ से इस बात को हमें स्पष्ट तौर पर पता चलता है कि दूसरों को अपने प्रति प्यार करने वाले बनाने के लिए हमें सर्वप्रथम हमें भगवान की पूर्ण तौर पर सेवा करनी है। जब हम भगवान से प्रेम करेंगे तो ऑटोमेटिकली भगवान के जो सारे भक्त हैं या बाकी जो जितने भी जो जीव है वो सब हमसे प्रेम करेंगे। और यह साफ तौर पर बताएगा, सिर्फ वो दिव्य शक्ति से मालामाल नहीं थे, बल्कि भगवान के सारे भक्तों को बहुत ज़्यादा प्यारे थे। इस तरह उन्होंने इस महान श्रीमद् भागवतम का और उन्होंने इनको अध्ययन किया। और इस श्लोक के बारे में बड़ा सुंदर परकोट में भावार्थ में बताते हैं कि ब्रह्मदेवत्व पुराण के मुताबिक श्रील सुखदेव गोस्वामी अपनी मां के गर्भ में भी प्रभुपाद जी ने समस्त वेदों का अध्ययन किया हुआ था। इसीलिए तो उन्होंने जब प्रचार में टीकाएं दी, जो मिसालें दी, उन्हीं शास्त्रों से उठा कर दी। उन्होंने अपने तरफ से नहीं बताया। ये बताते हैं कि वो अपनी सुखदेव गोस्वामी जो थे वो अपनी माँ के गर्भ में ही मुक्त आत्मा थे, जबकि वास्तविक तौर पर हम देखते हैं कि कोई भी प्राणी अपनी माँ के गर्भ में मुक्त नहीं होता है। वो इस संसार में जैसे ही माँ के गर्भ में बताया जाता है कि वो उल्टा लटका हुआ होता है, इतने यातना भुगत रहा होता है। लेकिन चूंकि सुखदेव गोस्वामी सबसे निराले थे। क्यों निराले थे? क्योंकि उनको उनके जो परम पिता ने उनको उनकी माँ के गर्भ में जब होते उस वक्त उनको भगवत ज्ञान दे दी। जैसे हम देखते हैं भक्त प्रहलाद महाराज को नारद मुनि ने उनकी माता कयादु को अपने आश्रम में भगवत का प्रचार किया, भगवान के नाम का उनको प्रचार किया। तो उनका परिणाम क्या हुआ कि जैसे ही भक्त प्रहलाद इस संसार में आए थे तो उन्होंने जय श्री हरि भगवान के नाम का उच्चारण करते हुए आए। इसी प्रकार यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी भी अपनी माँ के गर्भ में ही मुक्त हो गए थे। उन्होंने इतना अध्ययन कर लिया, इतनी सेवा कर ली कि इस संसार में उन्हें कोई मजीद किसी वस्तु की जरूरत नहीं थी। श्रील व्यासदेव जानते थे और इनकी ये सारी एक्टिविटी को देखकर व्यासदेव जी जानते थे कि ये बच्चा जन्म लेने के बाद कभी भी घर में नहीं रहेगा। घर में नहीं रहने का मुराद ये कि माया के शिकंजे में कभी भी नहीं फंस सकता। अब बहुत सारे लोग अलग अलग तौर पर ये अलग अलग टिप्पणियाँ देते हैं। घर से मुराद अगर वो घर जिसमें आपको भगवान की भक्ति मिलता हो या भगवान की भक्ति मिलती हो, वो आपके लिए समझो जंगल से भी संन्यास लेने वहाँ से भी बड़े उत्तम है। क्योंकि वास्तविक तौर पे हमारे पास ये है, हमारे पास लक्ष्य ये होना चाहिए कि भगवान की प्राप्ति।
भगवान किस तरह मिले हमें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि किस जगह और क्या बन के हमें लेना है। ये ज़रूरी है कि किस तरह हमें किस तरह भगवान मिल जाए। अगर हमें गृहस्थ आश्रम में भी भगवान मिलते हैं और संन्यास लेने के बाद भी अगर हम नीचे गिर जाते हैं तो संन्यास लेने से गृहस्थ आश्रम ज़्यादा बेहतर है। हम कुटुंब परिवार के साथ अगर भगवान का नाम हमें मिलता है, अहमियत जो है वो भगवान के नाम की है। तो इस बात को जानते हुए सुखदेव गोस्वामी बताता कि ये मेरा पुत्र जो है वो दुनियावी एक्टिविटीज़ में नहीं बसेगा, दुनिया की माया में नहीं बसेगा, दुनियावी गृहस्थी में वो नहीं आएगा। और लिहाजा उन्होंने बच्चे को श्रीमद् भागवतम का खाका पेश किया। इसीलिए उन्होंने देखिए अकलमंद पिता का काम क्या है। यहाँ पर भागवतम महापुराण के माध्यम से और श्रील प्रभुपाद जी के परपोर्ट के माध्यम से हमें एक बात को स्पष्ट तौर पे जानकारी मिलती है कि अकलमंद माँ बाप कौन होते हैं। अकलमंद माँ बाप वही है जो अपने बच्चों के लक्षण को देखकर उनके लिए वो सारी सामग्रियां तैयार कर देते हैं। लेकिन बदकिस्मती से आज के दौर में हम देखते हैं कि हर माँ बाप को अपने बच्चों को भोग विलास करने के लिए बड़े साधन वो जोड़ते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा उनके लिए वो तमाम साधनों को इकट्ठा करके रखते हैं कि मेरा बच्चा अच्छी तरीके से एंजॉयमेंट कर सके। लेकिन वास्तविक तौर पर जो उन्हें करना चाहिए वो नहीं करते हैं, जो करना चाहिए वो नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ बताते हैं सुखदेव गोस्वामी ने उनके लिए अच्छे कपड़े नहीं बनाए, उनके लिए कोई अच्छा घर नहीं बनाया, उनके लिए कोई बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्तों के लिए अरेंजमेंट नहीं किया। उन्होंने ये देखा कि मेरा बच्चा जब इतने गुणवान है, जब आप भी देखते हो आपके बच्चे जब एक भक्त के घर में जब पैदा होता है, जब वो छोटे बालपन अवस्था में उनके पिता जब भगवान को नमस्कार करते हैं तो बच्चा भी नमस्कार करता है। तो पिता का दायित्व बन जाता है कि अब उनको ऐसी शिक्षा दे कि इसका जो नमस्कार ये ज़ाया ना हो, ये इसका नमस्कार भगवान के मिलन की तरफ चले जाए। इसलिए हमें सुखदेव गोस्वामी के पिता की तरह वेदव्यास मुनि की तरह पिता के रूप में आना है। उन्होंने फौरन फैसला कर लिया कि मेरे बच्चे में इतना गुण है, लिहाजा इस गुण को और ज्यादा निखारते हैं हम। और ज्यादा निखारने के लिए उन्होंने क्या किया, भागवतम महापुराण का उन्हें ज्ञान दिया। उन्हें भागवतम महापुराण का ज्ञान दिया, ना कि इस संसारिक भोग विलास का ज्ञान दिया। संसारिक भोग विलास का ज्ञान नहीं दिया, उन्होंने श्रीमद् भागवतम का ज्ञान दिया और समझ गए थे कि ये बच्चा अब हमारे पास नहीं, ये भगवान के प्रचार के लिए निकलेगा, ये भगवान के प्रचार को करेगा। लेकिन आज के पिता हम देखते हैं कि जो पुत्र भगवान का नाम लेते हैं, सबसे पहले, सारे नहीं हैं, बहुत सारे हैं, सबसे पहले उनका घर, उनका माता पिता ही उनके दुश्मन बन जाते हैं। उन्हें चाहिए होता है कि उनके लिए बहुत सारे साधन इकट्ठा करें उनकी भक्ति के लिए, लेकिन वो क्या करते हैं, उनके जितने भी जो है भक्ति के जो मार्ग को रोकते हैं। मिसाल के तौर पर जब कोई भक्त बनता है तो सबसे पहले वो लहसुन और प्याज, चाय, इसका त्याग करता है। तो अब माता पिता का क्या काम है, अब माता पिता का काम है कि उस बच्चे को उसकी सेवा में सहायता करें। और माता पिता क्या कर रहे होते हैं उस वक्त, सारे नहीं हैं, बहुत सारे हैं। मेरी वाणी को गलत तरफ मत लेके जाना। मैं उन माता पिता को नमस्कार करता हूँ जो ऐसे पुत्रों को सहायता करते हैं भक्ति के लिए, लेकिन मेरी वाणी उन माता पिताओं के लिए है जो अपने भक्तों की भगवान की सेवा से खुश होने के बजाय वो अपने आप को परेशान समझते हैं और उन्हें कहते हैं हम क्या तुम्हारे लिए नौकर हैं, दो हांडियाँ बनाएंगे, दो देगचियाँ बनाएंगे। अगर उसके घर में मेहमान आ जाएं, भोग विलास के लोग आ जाएं, तो 2 की जगह 4 बना देंगे, 2 की जगह 4 बना देंगे। लेकिन अपने पुत्र को भगवान की सेवा में जाने के लिए इस तरह के मार्ग बहुत परेशानी है। बहुत सारे लोगों के साथ आई है, बहुत सारे लोगों के साथ। और शुरू में जब हम कृष्ण भावना में आए तो हम सबों के साथ ये दुविधा आई थी, लेकिन आज कृष्ण की बड़ी कृपा है। आज गुरु महाराज श्री भक्तिपाद की ऐतों की कृपा है
कि ऑटोमेटिकली भगवान ने और गुरुदेव ने ऑटोमेटिकली सारा अरेंजमेंट करे सके। तो इसीलिए एक अच्छा पिता जो होता है उसका कर्तव्य ये है कि अपने पुत्र को वेदव्यास मुनि की तरह भगवत नाम का प्रचार करना है। सबसे पहले उन्हें भागवत गीता और रामायण सिखाएं, महाभारत सिखाएं, उनको श्रवण करने के लिए बुझाएं, ताकि यहाँ से जब उनकी वेग बूंद तैयार होगी तो वो भगवान के महान भक्त के रूप में सुखदेव गोस्वामी की तरह वो निखर कर आएंगे, ताकि वो भगवान की दिव्य लीलाओं से जुड़ रहे। लेकिन अब क्या कहा, क्यों ज्ञान दिया, इसलिए दिया ताकि वो भगवान से जुड़ते रहे। क्यों भगवान से जुड़ते रहे? क्योंकि जो व्यक्ति भगवान के साथ जुड़ जाएगा उसके माता पिता बिल्कुल बेवकूफ होकर चल जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है अब ये सही जगह पर आ गया है, अब मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब इनकी फिक्र वो करेगा जो पूरी कायनात की फिक्र करता है। और जब पूरी कायनात की फिक्र करने वाले हमारे हाथ को थाम लेंगे, जरा सोचिए तो क्या किसी वस्तु की हमें डर की आवश्यकता होगी? कभी कदाचित नहीं होगी। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी ने भागवतम इसलिए सुनाया। बहुत सारे लोग शास्त्रों से, माफ कीजिएगा, बहुत सारे लोग शास्त्रों का अध्ययन सिर्फ इस उद्देश्य से करते हैं कि मेरी रोजी रोटी चले, मेरी रोजी रोटी चले। इस उद्देश्य से कभी भी मत करना। सुखदेव गोस्वामी इस उद्देश्य से करना कि ये भगवान के साथ जुड़ जाए, भगवान के प्रेम के साथ जुड़ जाए, भगवान की भक्ति के साथ जुड़ जाए। इसको अपना बिजनेस कभी भी मत बनाना। भागवतम को, भगवत गीता को, रामायण को कभी बिजनेस नहीं बनाना। इसको भगवान के प्रेम के साथ जोड़ना। तो आप देखना कि जितना लाभ आपको बिजनेस में नहीं होता है उससे कई गुना ज्यादा लाभ जब आप कृष्ण भक्ति में समर्पण करोगे तो आपको मिलेगा। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने साफ तौर पर कह दिया कि इस उद्देश्य के साथ उन्होंने भागवतम अपने पुत्र को के बाद श्रीमद् भागवतम के श्लोकों को पाठ करके और भी ज्यादा तस्कीन याफ्ता बन गया और अपने पिता की आज्ञा को सरोधार करते हुए इस पुत्र ने जब श्रीमद् भागवतम का श्रवण किया तो इसके अंदर और निखारता आ गया और भी ज्यादा। ब्रह्म ज्ञान से तो वो मालामाल थे ही, अब वो दिव्य ज्ञान से भी मालामाल हो गए। मकसद ये कि आमतौर पर निजात याफ्ता लोग लाशक्ति ब्रह्म के रूप में जुड़े रहते हैं। मुक्त आत्माएं अमूमन हम देखते हैं कि वो निराकार ब्रह्म से अपने आप को जोड़ लेते हैं। हम देखते हैं रामायण के अंदर बहुत सारी मिसालें मिलती है कि बहुत सारे जो संत महात्मा लोग थे वो ब्रह्म के साथ ज्यादा जुड़े होते, निराकार की तरफ ज्यादा। जैसे जैसे उनको जागृति हुई, जैसे जैसे उनको अनुभूति हुई, जैसे जैसे उनको पहचान हुई, जैसे जैसे उनको मालूमात हुई और उन्होंने फौरन निराकार का त्याग करके भगवान के साकार रूप को अपना लिया। संकादी ऋषि जो कि निराकार थे, सुनते ही जो कि भगवान के चरणों में अर्पण हुई थी, उनके हृदय में फौरन भगवान की अनुभूति हुई और उन्होंने निराकार को छोड़ दिया और साकार की तरफ आए। सुखदेव गोस्वामी भी निराकार यहाँ बताया गया है, लेकिन उनके पिता जो कि बहुत ही ज्ञानवान थे वो नहीं चाहते थे कि मेरा पुत्र सिर्फ निराकार की तरफ जुड़ जाए। इसीलिए उन्होंने भागवतम का ज्ञान दिया उन्हें, क्योंकि आला ब्रह्म से एक होने के मकसद से वो वास्य परस्त नजरिए रखते हैं। लेकिन व्यासदेव जैसे शुद्ध भक्तों की संगत से निजात याफ्ता शख्स भी भगवान की रूहानी खासियतों से कशिश हो जाते हैं। क्या कहा? जो ब्रह्म के साथ एक होने के जो में लगे रहते हैं वो सिर्फ अपने आप को ब्रह्म के नजरिए पर ही सिर्फ रखते हैं। लेकिन व्यासदेव जैसे शुद्ध भक्तों के संगत में आने से, व्यासदेव जैसे महान आचार्यों की संगत में आने से मुक्त आत्माएं जो होती हैं वो भी दिव्य खासियतों से कशिश करती हैं।
दिव्य खासियतें, वो भी भगवान के नाम के साथ जुड़ते ही वो कशिश करती है, क्योंकि कृष्ण नाम कशिश है, वो अपनी तरफ आकर्षण करते हैं। श्री नारद जी की मेहरबानी से श्री व्यास देव ने श्रीमद् भागवतम, श्री भागवतम अजीम 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 नज़्म का बयान किया। श्री व्यास देव की, श्री नारद मुनि की दया से श्री व्यास देव जी ने इस महान भागवतम को बयान किया, नज़म शायरी तौर पे इसको व्याख्या की इसकी, और श्री व्यास देव के मेहरबानी से श्री सुखदेव गोस्वामी इसके मफहूम को हासिल कर सके, इसके सही जो मकसद को व्यास देव की कृपा से सुखदेव गोस्वामी भी इसको हासिल कर सके, इसको अपना सके। भगवान की रूहानी खासियतें इतनी पुरकशिश है, भगवान की जो खुसूसियात है वो इतनी आकर्षित है, इतनी आकर्षित है कि श्री सुखदेव गोस्वामी लाशक्ति ब्रह्म में ना डूबे बल्कि उनसे जुदा हो गए। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, भगवान की लीलाओं में इतनी ताकत है। सुखदेव गोस्वामी जो के ब्रह्म ज्ञान से माला माल की प्रेम भक्ति को कबूल किया, भगवान की साकार भक्ति को कबूल किया। अमली तौर पर सुखदेव गोस्वामी अपने मन में ये सोचते हुए भक्ति को बिल्कुल शुद्ध भक्ति की तरह ही इसका मफहूम पेश किया है और निडर है। क्यों? श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं जब आप भगवान के प्रचार के लिए जाते हो, जब भगवान के नाम को आप दूसरों को सुनाते हो, तो आपको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं डरना है? क्योंकि वो भगवान ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वो ही सबके मालिक है। इस बात को कहने में आपको हिचकाना नहीं चाहिए। इसीलिए यह श्रील प्रभुपाद जी ने साफ तौर पे कहा है कि सुखदेव गोस्वामी ने अपने मन में सोचा कि मैंने जो निराकार ब्रह्म की तरफ इतना वक्त जो लगाया था, वो मैंने हकीकत में वो वक्त मैंने बेकार में जाया कर दिया है, और वो ब्रह्म के लाशक्ति तस्वर से इसीलिए वो जुदा होकर, दूसरे अल्फाजों में लाशक्ति ब्रह्म की निस्बत शक्ति रूप में ज्यादा रूहानी आनंद की शनाख्ती होती है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं निराकार को इसीलिए उन्होंने क्या कहा, क्योंकि निराकार से के बनिस्बत साकार रूप में ज्यादा आनंद है, क्योंकि हम साकार रूप में भगवान को सुला सकते हैं, भगवान को खिला सकते हैं, भगवान से प्रेम कर सकते हैं, भगवान के साथ खेल सकते हैं, भगवान को अपना पुत्र बना सकते हैं, भगवान को अपना दोस्त बना सकते हैं, भगवान को अपना सखा बनाते हैं। अरे जो किसी और में हमें इतनी फासले की नहीं मिलती, इसीलिए और इसी के साथ बड़ा आनंद होता है। और उसके बाद वो ना सिर्फ विष्णु जनों यानी के भगवान के भक्तों के निहायत प्यारे बन गए, बल्कि विष्णु जन में उन्होंने निहायत प्यारे हो गए। विष्णु जन या भगवान के जितने प्यारे भक्तों के में आप श्रोमणी बन गए। इसकी मिसाल हम सुन सकते हैं। 88,000 ऋषि मुनियों ने जब राजा परीक्षित को 7वें दिन चक्षक नाग आके 10 में से उनको श्राप मिला था कि उनकी मृत्यु हो जाएगी, और इनको भगवान के और राजा परीक्षित ने अपने घर बार को त्याग कर गंगा जी के तट पर आ गए और समस्त 88,000 ऋषि मुनियों को एकत्रित किया। और जैसे ये पता चला ऑटोमेटिकली सारे जमा हो गए इस उद्देश्य के साथ कि सुखदेव राजा परीक्षित को भगवान के नाम को सुनाया जाए और इनको मुक्त किया जाए। उन 88 के बीच में जब चुनाव हुआ
कि यहाँ पर श्रोता कौन बनेगा और वक्ता कौन बनेगा, तो वहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जो कि 12 साल की अवस्था में थे और 88,000 ऋषि मुनि, आप सोच सकते हो, जो उनके दादाओं के उम्र के भी थे, उन समस्त ने एक ही निर्णय लिया, एक ही फैसला लिया कि यहाँ पर वक्ता के तौर पे अगर कोई इस योग्य है तो वो सिर्फ एक ही व्यक्ति है, जो कि 12 साल का लड़का सुखदेव गोस्वामी है। ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ? कभी ये श्रील प्रभुपाद जी अपने भावार्थ में बता रहे हैं हमें। इसीलिए मुमकिन हुआ क्योंकि उन्होंने भगवान की शरण ले ली थी, भगवान के चरणों से प्रेम कर लिया था, भगवान की साकार रूप में प्रेम कर लिया था, इसलिए समस्त जगत के भक्तों के लिए भी वो आदरणीय बन गए थे। और जो भगवान के भक्त जानदार की इन पराधियत का खात्मा नहीं करना चाहते, वो भगवान के जाति खादिम बनने से एक होने की ख्वाहिशमंद ला सकते, परंतु भगवान के भक्त की कीमत का अंदाजा लगाने में नाकाबिल होते हैं। हरे कृष्णा। कहा जाता है कि भगवान के जाति दास खादिम बनना चाहते हैं तो वो निराकार, हरे कृष्णा, निराकारवादियों को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होते हैं। जो भगवान की भक्ति की तरफ आते हैं, ऑटोमेटिकली हम भी देखते हैं, जो निराकार से लगाव रखते हैं वो भगवान के भक्तों को ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। जो भगवान से प्रेम करते हैं वो उन्हें पसंद नहीं करते हैं। वो कहते हैं हम भगवान खिला रहे हैं। बोलते कैसे भगवान को खिला रहे हो, भगवान को क्या भूख लगती है क्या? वो भगवान के मंदिर में जब फैन लगाते हैं इस उद्देश्य से कि हमें गर्मी लग रही है तो भगवान को भी गर्मी लग रही होगी, वो कहते हैं नहीं भगवान को कैसे गर्मी लग सकती है, क्योंकि उनका प्रेम ही नहीं है, क्योंकि उनका प्रेम ही नहीं है ना। इसीलिए उनकी हर व्यक्ति वो भगवान को बार बार, जब हम जगन्नाथपुरी पर जाते हैं, भगवान को बगैर खिलाए कोई रहता ही नहीं है। भगवान 24 घंटों जब तक जाग रहे होते खाते रहते हैं। निराकारवादी कहते हैं भगवान का कोई मुंह है जो खाएंगे? अरे जो समस्त जगत को मुख दे सकते हैं, क्या वो स्वयं नहीं खा सकते हैं? जरा सोचिए, अनुमान लगाइए। भगवान क्या कुछ नहीं कर सकते हैं? भगवान हर चीज कर सकते हैं। सिर्फ आपके प्रेम को होना चाहिए, आपकी प्रेम में इतनी ताकत होनी चाहिए। कहते हैं कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं? केर गज की तरह कोई बुलाते नहीं, गजराज की तरह बुलाते नहीं है, भक्त प्रहलाद की तरह कोई बुलाते नहीं है, ध्रुव महाराज की तरह कोई बुलाते नहीं है। आप बुलाकर तो देखो भगवान कैसे नहीं आए। इसी तरह ब्रह्म से एक होने के ख्वाहिशमंद लाशक्ति परस्त, ब्रह्म के साथ एक होने वाले जो लाशक्ति लोग हैं, वो भगवान के भक्त की कीमत का अंदाजा लगाने में नाकाबिल होते हैं। उन्हें अंदाजा अनुमान ही नहीं होते हैं कि वास्तविक हकीकत में भगवान के भक्त होते हैं क्या है, भगवान की भक्ति होती क्या है, उन्हें पता ही नहीं है इस बात का। वो क्योंकि हमारे गुरुदेव श्रील प्रभुपाद जी बड़ी सुंदर मिसाल देते थे कि बिल्कुल ये इसी तरह है। क्षमा करना, मैं किसी को ये बनाना नहीं चाहता हूँ, सिर्फ हमारे गुरुदेव की मिसाल आपको देते हैं कि मेंढक जो होता है एक समंदर में भी रहता है और एक कुएं में भी रहता है। कुएं का जो मेंढक है वो अनुमान नहीं लगा सकता है कि समंदर कितना बड़ा होगा, वो अनुमान नहीं लगा सकता है, वो सिर्फ एक कल्पना ही कर सकता है। सिर्फ इतना होगा, इतना होगा, इतना होगा। इसी प्रकार हम देख सकते हैं बहुत सारे लोग, यहाँ श्रील प्रभुपाद जी ने भी कह दिया कि वो भगवान के भक्तों का अनुमान नहीं लगा सकते कि भगवान की भक्ति वास्तविक तौर पे है क्या। इसी तरह कदीम भक्तों से ये दोनों रूहानी तीर्थ यात्री कभी कभार हरीफ बनते रहते हैं। देखिए श्रील प्रभुपाद जी ने फिर बात करो, ये दोनों हमारे मारे के भाई,
प्रभुपाद जी ने पूरे प्रचार को निचोड़ का ऐसे नहीं है कि वो कोई हमसे अलग है या हमसे नहीं, ये भगवान की तरफ जाने के दोनों मार्ग है। और जब भी आपस में बैठते तो इनमें भगवान के लिए बेसो तकरार होता रहता है। लफ्ज़ों में इनमें से हर एक अपनी शख्सी और लाशख्सी शनाख्ती की ये निस्बत खुद को दूसरे से अलग करना चाहता है। निराकारवादी भी बहुत सारे शास्त्रों से टिका देते हैं, मतलब हर एक वो अपने आप को बहुत ज़्यादा ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं। लिहाजा ऐसा मालूम होता है कि शिला सुखदेव गोस्वामी भी भक्तों की पसंद, हरे कृष्णा, लिहाजा ऐसा मालूम होता है कि शिला सुखदेव गोस्वामी भी भक्तों की पसंद नहीं करते थे। शिला सुखदेव गोस्वामी भी भक्तों को पसंद नहीं करते थे, लेकिन कि पहले जब थे सुखदेव गोस्वामी भी ज़्यादा वैष्णव भक्तों को इतना लाइक नहीं करते थे, लेकिन चूंकि बाद में भागवतम का ज्ञान होने के बाद जब उन्हें अनुमान हुआ तो फिर वो खुद भी भगवान के भक्तों की संगत करने लग गए थे। लिहाजा वो हमेशा विष्णु जनों की संगत करना चाहते थे और विष्णु जन भी उनकी संगत की ख्वाहिश रखते थे। फिर भगवान के जो वैष्णव भक्त वो भी ख्वाहिश जाहिर करते थे कि मैं भी सुखदेव गोस्वामी का संग करें, क्योंकि वो मुक्त आत्माएं हैं, क्योंकि वो बजाते खुद भागवत बन चुके थे, वो खुद भागवत बन चुके, भगवान का प्रचार करने वाले बन चुके थे। इसलिए पिता और पुत्र दोनों ही ब्रह्म के रूहानी ज्ञान से बाखबर थे, जानते थे दोनों ब्रह्म के ज्ञान को। कौन? सुखदेव गोस्वामी और वेदव्यास मुनि, पिता और पुत्र दोनों जानते थे। और बाद में वो आला तरीन भगवान की भगवान की शक्ति रूप में डूब गए। और उसके बाद दोनों जानते थे ब्रह्म को, ज्ञान को, लेकिन बाद में दोनों ने ही उस ब्रह्म के, उस निराकार के ज्ञान को त्याग कर भगवान के साकार ज्ञान में रूप में डूब गए। दोनों ही ब्रह्म के आला, हरे कृष्णा, डूब गए। इस तरह इस श्लोक से एक सवाल का भी जवाब मिल जाता है कि सुखदेव गोस्वामी किस तरह श्रीमद् भागवतम की कहानी की तरफ कशिश हुए। इस श्लोक से इस बात का जवाब हमें मिलता है कि किस तरह निराकार में रहने वाले सुखदेव गोस्वामी साकार भगवान की भक्ति की तरफ कशिश हुए। क्योंकि जैसे हमने आपको बताया कि भागवतम महज एक किताब नहीं है। हमारे गुरु भाई वो अमूमन एक सभा के अंदर गीता जी के मुतालिक एक श्लोक हमेशा पढ़ते हैं कि गीता एक किताब नहीं, ये अमले जिंदगानी है। कहते हैं गीता एक किताब नहीं, ये अमले जिंदगानी है। वो आदमी हो गए अमर जिसने ये बात जानी। बिल्कुल इसी तरह भागवतम महापुराण एक पुस्तक नहीं है, एक किताब नहीं है, सिर्फ स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। और जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को टचिंग में आएगा, स्पर्श में आएगा, वो लाजमी कशिश करेगा। तो सुखदेव गोस्वामी जैसे ही भागवतम के स्पर्श में आए तो ये स्वभाव है, ये स्वाभाविक है कि वो कशिश करेगा। लोया मकनातीस के पास जाएगा और लोया कहेगा कि इसने मुझे कशिश क्यों किया, ये हो ही नहीं। मकनातीस का काम है कशिश करना, अपने तरफ खींचना। बिल्कुल इसी तरह कृष्ण का काम ही यही है। जो एक मर्तबा भी उनके पास आ जाता है वो अपनी तरफ खींच लेता है। इसीलिए तो उनका नाम कृष्ण है, इसीलिए तो उनका नाम कृष्ण है। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी भी इस श्लोक के अनुसार भगवान के प्रेम में कशिश हो गए थे। हम सब लोग भी भगवान के प्रेम में कशिश हो सकते हैं इस कृष्ण नाम के साथ जुड़ने के साथ। हमारे गुरुदेव नित्य कहते थे
ज़्यादा कुछ नहीं आता है तो मत करो, कुछ भी नहीं करो, लेकिन एक काम हमेशा करो, चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। अगर आप जिंदगी में खुश होना चाहते हो, जिंदगी में आनंद लेना चाहते हो, जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो, तो एक काम हमेशा कीजिए, हम सब मस्त भक्तों के साथ मिलकर चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। आप भी हमारे साथ बोलिए और अपने जीवन को कृतार्थ कीजिए, खुश होइए, आनंद में रहिए, अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ, अपने कुटुंब के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और खुद भी गाइए, उनको भी गवाइए और आनंद में हो जाइए। मेरे साथ बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। की जय। गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। और सुंदर महाप्रभु की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। निताय गौर ब्रह्मानंद। हरि हरि बोल।